हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टीरियस केमिस्ट्री जनरल स्टडी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 7 और इसका टॉपिक्स हार्ड एंड सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल्स है और कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में बताएंगे। इससे पहले हम प्रीवियस वीडियो लेक्चर में फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी, लोकलाइज्ड वर्सेस डीलोकलाइज्ड ऑन न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड एग्जाम्पल्स के बारे में डिस्कस किए थे। फैक्टर अफेक्टिंग of nucleophilicity फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी को हम 3 सब टॉपिक्स में डिस्कस किए थे। इफेक्ट ऑफ पोलराइजेशन, सेकेंड पॉइंट इफेक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, एंड थर्ड पॉइंट लोकलाइज्ड वर्सेस डीलोकलाइज्ड। देखो यहाँ पर इसको हम 4 सब टॉपिक्स से डिस्कस किए थे। यहाँ पर साइज ऑफ डोनर एटम, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, सेकेंड पॉइंट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, थर्ड पॉइंट अल्फा इफेक्ट, एंड फोर्थ पॉइंट चार्ज। देखो इफेक्ट ऑफ पोलराइजेशन को हम 4 सब टॉपिक से डिस्कस किए थे और यहाँ पर देखो इफेक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में न्यूक्लियोफिलिसिटी परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर के बेस पे था। न्यूक्लियोफिलिसिटी is directly proportional to percentage of p character, okay, और nucleophilicity is inversely proportional to percentage of s character, okay। localized versus delocalized में हमने देखो localized इसमें देखो इसमें लोकलाइज में डोनर एबिलिटी मोर, ओके, डोनर एबिलिटी इसमें मोर होगा किसी भी डोनर एटम का, और डीलोकलाइज्ड में डोनर एबिलिटी लेस होगा। ओके। यहाँ पर देखो लोकलाइज्ड मीन्स अनकॉन्जुगेटेड, ये अनकॉन्जुगेटेड होगा, अनकॉन्जुगेटेड, ओके, और ये कॉन्जुगेटेड होगा, कॉन्जुगेटेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और पाई बॉन्ड, ओके। इसी तरह अब हम डिस्कस करेंगे हार्ड एंड सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल्स के बारे में। देखो यहाँ पर हार्ड एंड सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल्स, ओके। देखो यहाँ पर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एक तरफ सॉफ्ट
न्यूक्लियोफाइल्स एंड दूसरे तरफ हार्ड न्यूक्लियोफाइल। ओके, लार्ज साइज ऑफ डोनर एटम। ओके, लार्ज साइज ऑफ डोनर एटम्स। और इसमें हार्ड न्यूक्लियोफाइल्स में स्मॉल, फर्स्ट पॉइंट, स्मॉल साइज ऑफ डोनर एटम। ओके, यहाँ पर अब हम डिस्कस करेंगे सेकेंड पॉइंट, पोलराइजेशन के। तो सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल्स में हाई पोलराइजेबिलिटी और हार्ड न्यूक्लियोफाइल्स में सेकेंड पॉइंट लो पोलराइजेबिलिटी होता है। इसी तरह यहाँ पर सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल्स में थर्ड पॉइंट होगा लो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, लो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और हार्ड न्यूक्लियोफाइल्स में थर्ड पॉइंट हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एंड लास्ट फोर्थ पॉइंट। देखो यहाँ पर सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल्स में हाई एनर्जी ऑफ होमो, हाई एनर्जी ऑफ होमो और इसमें फोर्थ पॉइंट लो एनर्जी ऑफ होमो। देखो यहाँ पर अगर हम एनर्जी ऑर्डर की बात करें तो एनर्जी ऑर्डर कुछ इस तरह होगा। देखो अगर हम इस 1,3 ब्यूटाडाइइन की बात करें तो देखो psi1, psi2 और यहाँ पर NBMO हो जाएगा और देखो ये psi3 और ये psi4। ओके, यहाँ पर देखो 1 2 3 4। ओके, ये इसका होमो हो जाएगा और ये इसका लूमो हो जाएगा, लूमो। इसे हम सिग्मा और इसे पाई और इसे हम पाई स्टार और इसे हम सिग्मा स्टार से डिनोट करते हैं। ओके, इसे हम लूमो कहते हैं। देखो यही तो, ये जो होमो होगा ये डोनर होगा। ओके, और ये जो लूमो होगा ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होगा, इलेक्ट्रॉन्स पेयर डोनर। ओके, और ये इलेक्ट्रॉन्स पेयर एक्सेप्टर होगा। देखो इसमें देखो अगर सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल्स की बात करें तो इसका एनर्जी ऑफ होमो ज़्यादा होगा और हार्ड न्यूक्लियोफाइल्स में एनर्जी ऑफ होमो लो होगा। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में। एग्जाम्पल्स देखो यहाँ पर। ओके,
और यहाँ पर HS निगेटिव है। ओके, और यहाँ पर HSE है, सिलीनियम है। ओके, और निगेटिव। और यहाँ पर देखो HTE है, टेल्ट्रियम, यहाँ पर 1 निगेटिव। ओके ओके, अब इसमें हम डिस्कस करेंगे कि देखो यहाँ पर अगर साइज की बात करें तो इसका देखो ये p ऑर्बिटल इसका लास्ट सबसेल होगा p। ओके, 2p, और इसका 3p, और इसका 4p, और ये 5p। ओके, इसका साइज इन p ऑर्बिटल देखो यहाँ पर OH का, और ये सल्फर है, और ये सिलेनियम है, और ये टेल्ट्रियम है। ओके, इसका साइज देखो अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर इसका साइज स्मॉल है और इसका साइज लार्ज साइज। ओके, लार्ज साइज और ये स्मॉल साइज। ओके, तो यहाँ पर अगर हम ऑर्डर की बात करें तो देखो यहाँ तक ये हार्ड हो जाएगा, हार्ड न्यूक्लियोफाइल्स। और ये यहाँ तक देखो ये साइज इसका बड़ा है, तो यहाँ तक इनके कंपैरिजन में यहाँ तक देखो यहाँ तक सॉफ्ट है। ओके, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल्स। अब हम पॉइंट की बात कर रहे हैं। देखो, ऑन गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप सॉफ्टनेस इंक्रीजेज। ऑन गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम in a group softness will be increases यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर अगेन एग्जाम्पल इन हाइलाइड आयन। देखो यहाँ पर क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन और आयोडाइड आयन। ओके, देखो यहाँ पर यहाँ से देखो यहाँ तक देखो साइज इंक्रीज हो रही है, साइज इंक्रीजेज। ओके, साइज इंक्रीजेज इन अ ग्रुप, तो यहाँ पर इसका सॉफ्टनेस इंक्रीज होगा। यहाँ पर सॉफ्टनेस की बात करें तो मोर सॉफ्ट देखो सबसे ज़्यादा आयोडाइड आयन होगा, देन ब्रोमाइड और देन क्लोराइड आयन। ओके, इसका ये ऑर्डर हो जाएगा। इसी तरह ये देखो ये तो 17 ग्रुप का था, 17 ग्रुप, और ये 16 ग्रुप का था। और अब हम बात कर रहे हैं फिफ्टीन ग्रुप के बारे में। ओके, देखो यहाँ पर
R3N, ओके। और यहाँ पर देखो R3P, ओके। देखो यहाँ पर इस नाइट्रोजन का साइज 2P, ओके, और इस फास्फोरस का साइज 3P, ओके। यहाँ पर साइज इंक्रीज हो रही है तो यहाँ पर सॉफ्टनेस देखो ये सॉफ्ट होगा, और इस नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन है, ये हार्ड होगा, हार्ड न्यूक्लियोफाइल्स, ओके। और ये फास्फोरस सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल्स। अब हम बात करेंगे इसमें अल्फा इफेक्ट के बारे में, ओके। द न्यूक्लियोफाइल्स in which alpha effect occurs the nucleophiles in which alpha effect occurs having softness nature increase, okay। ये एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3 और हैं। अब हम बात कर रहे हैं एग्जाम्पल 4 के बारे में। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयन, ओके, और यहाँ पर देखो HOO नेगेटिव, ओके। देखो यहाँ पर अगर डोनर एटम की बात करें, डोनर एटम इक्वल टू ऑक्सीजन, और यहाँ पर भी डोनर एटम ऑक्सीजन है, ओके। ये ऑक्सीजन, और यहाँ पर मान लेते हैं इसे रेफरेंस एटम, तो ये अल्फा इफेक्ट है, अल्फा पोजीशन पर है, तो यहाँ पर अल्फा इफेक्ट जनरेट होगा, इससे रिपल्सन बढ़ेगा, तो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिसिटी मोर होगा, ओके। न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीजेज, ओके। न्यूक्लियोफिलिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉफ्टनेस। न्यूक्लियोफिलिसिटी मोर इंक्रीजेज, इसे हम सॉफ्ट नेचर कहेंगे, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल्स। और अगर न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज होगा या लेस होगा, देन इट इज सेड टू बी हार्ड, ओके, हार्ड न्यूक्लियोफाइल्स। यहाँ पर देखो, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल तो है, बट इसके कंपैरिजन में ये लो है, ओके। इसी तरह यहाँ पर भी यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर अल्फा इफेक्ट लग रहा है, अल्फा इफेक्ट, तो ये सॉफ्ट नेचर का होगा और ये हार्ड, ओके। एग्जाम्पल 5 में इन टर्म्स ऑफ एल्कीन, देखो यहाँ पर एल्कीन है,
और यहाँ पर एक 1,3 ब्यूटाडाइइन है और यहाँ पर एक बेंजीन है। ओके, देखो ये सभी सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल्स है, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल्स। यहाँ पर अगर हम बात करें तो पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। अगर पाई बॉन्ड अगर इंक्रीज होती है तो न्यूक्लियोफाइल्स की सॉफ्टनेस इंक्रीज होती है, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। ओके, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर पाई बॉन्ड की बात करें तो 1 और यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3। ओके, देखो यहाँ पर पाई बॉन्ड इंक्रीज हो रही है, पाई बॉन्ड increases, softness will be increases. Okay, softness will be increases. ओके, यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, फिनॉक्साइड आयन। एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल 6। देखो यहाँ पर 3 बॉन्ड है बट यहाँ पर ऑक्सीजन आयन। ओके, ऑक्सीजन, और यहाँ पर देखो बेंजीन और इससे कनेक्टेड सल्फर आयन। ओके, यहाँ पर निगेटिव चार्ज, और यहाँ पर देखो एक बेंजीन और यहाँ पर सिलेनियम आयन। ओके, और यहाँ पर निगेटिव चार्ज। अगर हम इसके ऑर्डर ऑफ डोनरेबिलिटी की बात करें तो देखो ऑर्डर ऑफ डोनरेबिलिटी ये होगा, क्योंकि साइज पर डिपेंड करेगा, और यही इसका सॉफ्टनेस होगा। ओके, ऑर्डर ऑफ डोनरेबिलिटी। ओके, ऑर्डर ऑफ डोनरेबिलिटी और यही ऑर्डर ऑफ सॉफ्टनेस न्यूक्लियोफाइल्स। ओके, एग्जाम्पल 7। देखो यहाँ पर एल्कोक्साइड आयन है, और यहाँ पर देखो एक कार्बोक्सिलेट आयन, अगर इसमें हम पूछें कि इसका सॉफ्टनेस नेचर क्या होगा तो देखो सॉफ्टनेस नेचर ये होगा, क्योंकि यहाँ पर डिस्पर्सल ऑफ चार्जेज हो रहा है। देखो यहाँ पर रिजोनेंस भी होगा, ओके, ये कार्बोक्सिलेट आयन है, और ये एल्कोक्साइड है। यहाँ पर 1 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का डिस्पर्सल हो रहा है इन 2 ऑक्सीजन। देखो 1/2 = 0.5। ओके, यहाँ पर 1 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का डिस्पर्सल हो रहा है इन 2 ऑक्सीजन। डिस्पर्सल ऑफ चार्जेज, dispersal of charges that is polarization,
और डीलोकलाइजेशन। देखो यहाँ पर पोलराइजेशन और डीलोकलाइजेशन यहाँ पर सॉफ्टनेस विल बी इंक्रीज। देखो यहाँ पर डिस्पर्सल ऑफ चार्ज हो रहा है, तो यहाँ पर दैट इज सॉफ्टनेस विल बी इंक्रीज। ओके, इसी तरह यहाँ पर देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल 8 में देखो यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन है और ये साइक्लोहेक्सेनियम और यहाँ पर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विथ निगेटिव चार्ज। ओके, अगर यहाँ पर हम बात करें तो देखो ये डिस्पर्सल ऑफ चार्ज हो रहा है। देखो यहाँ पर ये कार्बन डोनर और यहाँ पर देखो अब ये चार्ज यहाँ शिफ्ट हो रहा है, तो ये ऑक्सीजन डोनर। ओके, यहाँ पर ऑक्सीजन डोनर। अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात करें तो कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इक्वल टू 2.5 और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 3.5। ओके, यहाँ पर देखो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये यहाँ पर देखो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अगर ज़्यादा है तो ये हार्ड न्यूक्लियोफाइल्स हो जाएगा, हार्ड न्यूक्लियोफाइल्स। और ये देखो यहाँ पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है तो ये सॉफ्ट हो जाएगा। ओके, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल्स। देखो इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का सिंबल काई की तरह होता है। ओके, देखो अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करेंगे। यहाँ पर देखो साइनाइड आयन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल 9। देखो यहाँ पर साइनाइड आयन। ओके, और यहाँ पर निगेटिव चार्ज। ओके, यहाँ पर देखो इस नाइट्रोजन और इस कार्बन की बात करें तो ये कार्बन लेस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है। ओके, इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 2.5 होता है और इस नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 3.0। ये 3.0 होता है। देखो यहाँ पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बेस पर कहें तो ये सॉफ्ट होगा और ये हार्ड होगा। ओके, हार्ड न्यूक्लियोफाइल्स। 10 नंबर N। यहाँ पर निगेटिव चार्ज और यहाँ पर O। ओके, देखो यहाँ पर ये एमिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स है। ओके, देखो ये अगर इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात करें तो ये 3.5 होता है और ये 3.0। तो यहाँ पर ये नाइट्रोजन सॉफ्ट नेचर में होगा, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल्स, और ये ऑक्सीजन हार्ड न्यूक्लियोफाइल्स होगा। ओके, और ये सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल्स।
Thank you guys, thank you for watching, and please do subscribe my channel Mysterious Chemistry General Study.